अरमान और अभीरा के साथ जो कुछ भी हुआ, उसका गवाह पूरा पोद्दार परिवार है। घर का हर सदस्य जानता है कि इस पूरे विवाद की जड़ दिशा है, या फिर यूं कहें कि दमयंती जी की एक गलत चाल ने पूरे परिवार की खुशियों को तहस नहस कर दिया। जिस घर में कभी हंसी खुशी का माहौल रहता था, आज उसी घर में हर तरफ आरोप, गुस्सा और रिश्तों के टूटने की आहट सुनाई दे रही है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर एक छोटी सी गलती इतनी बड़ी तबाही में कैसे बदल गई। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अब आने वाला है। मनीषा अब चुप रहने वालों में से नहीं है। वह सीधे आर्यन के पास जाती है और बेहद गंभीर लहजे में कहती है, तुम्हें दिशा से जितनी जल्दी हो सके दूरी बना लेनी चाहिए। आज उसने अरमान और अभीरा की जिंदगी बर्बाद की है। कल कहीं तुम्हारी जिंदगी भी उसकी वजह से बर्बाद ना हो जाए। जिस तरह अरमान और अभीरा को घर से निकलवाया गया, उससे मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा कि आगे क्या होगा। कहीं ऐसा ना हो कि कल को वह तुम्हारे ऊपर भी झूठा आरोप लगा दे कि तुमने उसके साथ बदसलूकी की या उस पर हाथ उठाया। मनीषा की यह बात सुनकर आर्यन पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसकी अपनी माँ दिशा के बारे में इतनी बड़ी बात कैसे कह सकती है। लेकिन इससे पहले कि आर्यन कुछ बोल पाता, दिशा वहां पहुंच जाती है और गुस्से से मनीषा की ओर देखकर कहती है, ममा, आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या आपको सच में लगता है कि मैं अपने ही पति पर ऐसा झूठा इल्जाम लगाऊंगी? मैंने कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोचा। जो कुछ हुआ वह जानबूझकर नहीं हुआ। वह सब एक हादसा था और उसकी असली वजह दमयंती जी थीं। अगर उन्होंने बीच में दखल न दिया होता तो आज यह नौबत कभी नहीं आती। दिशा की सफाई सुनकर मनीषा का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह कहती है, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि तुम अपनी गलती कभी मानती ही नहीं हो। हर बार किसी और को दोष देकर खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती हो। एक तो तुम इतनी बड़ी गलती करती हो और ऊपर से ऐसे जवाब देती हो जैसे तुम्हारा कोई कसूर ही नहीं है। अगर आज तुम्हारी वजह से अरमान और अभीरा इस हालत में पहुंचे हैं तो उसकी जिम्मेदार भी तुम ही हो। मनीषा की बातें सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। कोई भी बीच में बोलने की हिम्मत नहीं करता। हर किसी को लगने लगता है कि अब यह बहस बहुत बड़ा रूप लेने वाली है। तभी दिशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह धीमी आवाज में कहती है, मैं माफ़ी तो मांग रही हूँ। आखिर मुझसे और क्या चाहते हैं आप लोग? क्या मेरी एक गलती की सज़ा मुझे ज़िंदगी भर मिलती रहेगी? लेकिन मनीषा इस बार बिल्कुल भी पिघलती नहीं। वह कहती है, सिर्फ माफ़ी मांग लेने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जिनका असर पूरी ज़िंदगी पर पड़ता है। आज अरमान और अभीरा अपने ही घर से दूर हैं। पूरा परिवार बिखर चुका है और इसकी शुरुआत तुमसे हुई है। इसी बीच दमयंती जी भी वहां पहुंच जाती हैं। सभी को उम्मीद होती है कि शायद अब वह सच बोलेंगी और मामला शांत हो जाएगा। लेकिन उनके आते ही माहौल और भी ज्यादा गर्म हो जाता है। दमयंती जी साफ शब्दों में कहती हैं कि उन्होंने जो भी किया परिवार की भलाई के लिए किया। ये सुनते ही मनीषा अपना आपा खो बैठती है और कहती है, अगर यही आपकी भलाई है तो भगवान किसी परिवार को ऐसी भलाई कभी न दिखाए। तभी अचानक एक ऐसा खुलासा होने वाला है जिसे सुनकर पूरा पोद्दार परिवार हिल जाएगा। परिवार के एक सदस्य के हाथ ऐसा सबूत लगने वाला है जिससे यह साबित हो जाएगा कि अरमान और अभीरा को घर से निकालने की पूरी साजिश पहले से रची गई थी। ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी योजना थी। जैसे ही ये सच सामने आएगा, घर के सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सबसे बड़ा झटका दिशा को लगेगा क्योंकि उसे भी इस साजिश की पूरी सच्चाई का पता नहीं था। अब सवाल यह है कि क्या आर्यन दिशा का साथ देगा या फिर सच का साथ चुनकर उससे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देगा? क्या अरमान और अभीरा को वापस घर बुलाया जाएगा? क्या दमयंती जी अपनी गलती स्वीकार करेंगी या फिर एक और नया खेल खेलेंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पोद्दार परिवार अब कभी पहले की तरह एक हो पाएगा या यह खुलासा हमेशा के लिए रिश्तों को तोड़ देगा? आने वाले एपिसोड में भावनाओं का जबरदस्त तूफान देखने को मिलेगा। हर रिश्ते की परीक्षा होगी, कई चेहरों से नकाब उतरेंगे और एक ऐसा फैसला लिया जाएगा जो पूरे परिवार की किस्मत बदल देगा। जिस सच का इंतजार इतने दिनों से था वह आखिरकार सबके सामने आने वाला है और यही सच कहानी को पूरी तरह नई दिशा देगा। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताइए कि आपके अनुसार सबसे बड़ी गलती किसकी है। क्या दिशा सच में बेगुनाह है या वह पूरे खेल का सबसे अहम हिस्सा है? अपनी राय ज़रूर साझा करें। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।